हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझिएगा और अपने उन सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना जो इस बार क्लास 9th में आए होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। मैं बता दूं बच्चों कि इस सेशन यानी 2024 और 25 का ये पहला वीकली टेस्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का वीकली टेस्ट अच्छा जाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन पे। और इससे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि इस बार का जो वीकली टेस्ट का पैटर्न क्या रहने वाला है वो चीज़ जान लो। देखिए, इसमें टोटल जो है आपको 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपका 16 में से आपका 1 से लेकर 10 तक का सवाल जो MCQ रहने वाला है। और उसके बाद जो शेष क्वेश्चन 6 है वो आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। टोटल मतलब कि आपका 40 मार्क्स का टेस्ट में रहेगा सवाल। चलिए, पहला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाई क्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा मेरे डियर कि पाई जो है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। हाँ, और इसी में अगर पूछ देता कि जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो बोलना कि जीरो एक परिमेय संख्या है। अब देखो, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, मतलब जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, वही आपका परिमेय संख्या होता है। तो क्या जीरो को हम जीरो के बटा के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसके नीचे 1 देंगे तो ये P बटा Q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो जीरो जब भी आएगा तो ये परिमेय बोलना, ठीक है। जीरो जब भी आएगा तो बोलना कि ये परिमेय संख्या है। और बोलेगा कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। लिखा हुआ है 0.3 जो है उस पर बार दिया हुआ है, रिकरिंग दिया हुआ है के बराबर है। तो देखिए, सिंपल है एकदम, जो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। 0.3 है ना, किस पे बार है? 3 पे बार है, ठीक है। तो आपको 3 लिख देना है। और कितना संख्या पे बार है? तो एक संख्या पे बार है। कितना अंक पे बार है? एक अंक पे बार है। तो नीचे 1 9 लिख देना, बस इतना ही आपका आंसर हो गया। तो 3 बटा 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपका आंसर इसको काट करके दिया रहता है, तो 1 तिया 3, 3 तिया 9, 1 बटा 3 हो सकता है या 3 बटा 9, ठीक है। तो 3 बटा 9 यहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होती है? केवल एक परिमेय संख्या, ना, एकदम गलत। दो परिमेय संख्या, ना, एकदम गलत। अनंत परिमेय संख्या, जी हाँ, कोई भी दो संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होता है, बहुत सारा, अपरिमित रूप से अनेक जो होता है उतना परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या है? तो बहुत सारा है, बहुत सारा है। इसके बारे में आप लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, कि इसके नीचे हम बट्टा लगा करके और इसके बहुत सारे परिमेय संख्या लगा सकते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो डियर, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है ना, ये वास्तविक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का ही 2 प्रकार होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? तो ये वास्तविक संख्या। अगर सवाल ऐसा भी हो सकता था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, तो वो भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही आपका परिमेय और अपरिमेय आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सटीक जवाब आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, √9 क्या है, ठीक है। तो √9, तो आप लोग फटाक से अंडर रूट जहाँ देखोगे तो बोल देगा अपरिमेय संख्या, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे देखना है कि √9 है ये, ठीक है। √9 है, तो 9 का वर्गमूल निकाल लो पहले। तो 9 का अगर हम लोग इसको अंडर रूट को हटाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 3 होता है ना। अंडर रूट मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। क्योंकि इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, √3 गुना 3, और पता है 2 जोड़िया का 1 जोड़िया बाहर निकल जाता है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बताओ 3 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो सर ये परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा। आप लोग तुरंत ना जवाब देने का प्रयास मत करना, ठीक है, कि अंडर रूट लग गया तो तुरंत बोल देगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, गलत है, ठीक है। उसका वर्गमूल निकाल करके देखना, अगर उसका एक्चुअल वर्गमूल निकलता है तो वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप लोग को एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। √4 क्या है? तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल जाता है। √5 क्या है? तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों का हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √5 अपरिमेय। √7 अपरिमेय। √9 तो नहीं होगा,
10 भी नहीं होगा, 11 भी होगा, √8 होगा, तो ये सब अपरिमेय में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन यही चीज़ हम अगर बोल दें कि √9, तो 9 का तो निकल जाता है, √16 निकल जाता है 4, ठीक है। तो ये सब परिमेय संख्या होगा। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है पूर्ण रूप से वो परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। √16 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो आप लोग बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो √16 जो है ना ये परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 का जो वर्गमूल निकलता है डियर, यही 4 निकल जाता है। कितना निकल जाता है? 4, और 4 तो आपका परिमेय संख्या है, तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है। हाँ, 12 कितना है? √12/3, यही है ना। तो इसको काटेंगे तो कितना निकल जाएगा? 4, √4, और √4 का वर्गमूल 2, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, तो ये भी कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया। √12, ये √12 को अगर हम लोग निकालते हैं वर्गमूल तो नहीं निकलता है, ठीक है, क्योंकि 3 का तो 9 होता है वर्ग और 4 का 16 होता है, तो 12 तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा और इसका उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा, √100 लिखा हुआ है, तो 100 का वर्गमूल नहीं निकलता है? 10, हाँ सर निकलता है, तो ये आपका परिमेय होगा। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। अगला सवाल देखो यहाँ पे, 3√6 + 4√6 बराबर है। तो 3√6 और 4√6 को जोड़ दो, तो 3√6 और 4√6 कितना हो जाएगा? 4 3 7√6, तो 7√6 इसका आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, सिंपल सा है। देखो मान लो कि ये √6 को मान लो कि इसका नाम है मोहन, ठीक है, तो 3 गो मोहन और 4 गो मोहन, कितना मोहन? तो 6 गो, ये 4 3 7 गो मोहन, समझ में आ रहा है? तो सिंपल इस तरीके से, तो 3√6 और 4√6 कितना हो जाएगा? 7√6, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे, √6 और √27 बराबर है। तो देखिए इसका कैसे सॉल्व करना आप लोग समझना। √6 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर में 3 × 2, 3 दूनी 6, बिल्कुल। और √27 को लिख सकते हैं, इसी में कर दो, चूँकि अंडर रूट दोनों में है, इसको भी कर सकते हैं। तो 3 × 3 × 3 बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? 3 3 9 30 27, बिल्कुल। अब देखो जोड़िया मिलाओ। अब यहाँ पे जोड़िया अगर हम मिलाते हैं डियर, 3 3, 2 3 में से 1 3 बाहर निकल गया, 1 3 2 3, 2 3 में से 1 3 बाहर निकल गया, लेकिन 2 जो है अंदर में ही रह गया, क्योंकि इसका जोड़िया नहीं मिला, तो अंदर में रख दो। तो 3 3 9 √2, 9 √2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 √2। कहाँ पे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो डियर, निम्नलिखित में से कौन x का पावर में 3 के बराबर है? ठीक है, तो x का पावर 3। तो अगर डियर आप इस चीज़ को अगर पहला ऑप्शन को देखते हो तो यहाँ लिखा हुआ √6, मतलब x का पावर 6 माइनस x का पावर 3, इसको हम घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह घटता ही नहीं है, ये कट जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है x पर पावर 6 और इनटू में है x का पावर 3, ठीक है, ये ना। तो ये जब बेस और बेस बराबर होता है और गुना में होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो x का पावर कितना हो जाएगा? 6 3 9 हो जाएगा। क्या ये बोल रहा है इसका बराबर? नहीं बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। इसमें देखो x का पावर √6 बटा में है x का पावर √3, और आपको पता है कि जब बेस और बेस बराबर होता है, जब बेस और बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो x का पावर 3 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या बताना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे √23 जो है ये अपरिमेय संख्या है, ये आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि √23 का जो है ना ये एक्चुअल रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। √23 का वर्गमूल निकाल के देखो, नहीं निकलेगा। लेकिन यही देखेंगे अगर √225 तो इसका वर्गमूल निकल जाता है, कितना? 15, तो ये तो परिमेय संख्या है। अच्छा, ये 0.3796 ये भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि नीचे हम क्या लगाएंगे? देखो 1 लगाएंगे और कितना संख्या है? तो 4 गो संख्या है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे और 4 गो 0 दे देंगे। तो बताओ P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 लगा देंगे, तो ये सब सारी चीज़ हो सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो सकता है, जैसे कि हम लिख देंगे कि 1.33 4 3 2 1 ... इस तरीके से जब आते रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा, याद रखना इस चीज़ों को। अगला सवाल देखो, जो कि यहाँ से आपके सब्जेक्टिव को सवाल पूछे जाएंगे इस तरीके से, लिखेगा 1/√7 का हर का परिमेयकरण करने पर से प्राप्त होगा। तो 1/√7 इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे? ध्यान देना, हर का परिमेयकरण मतलब हर का परिमेयकरण करना, मतलब देखिए ऊपर वाले, देखिए अगर मान लो कि एक ऊपर में संख्या है और नीचे एक संख्या है, मान लो 2 है, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, ठीक है।
तो हर का परिमेयकरण का मतलब नीचे वाले को ऊपर नीचे से गुना करना, यानी कि 1/√7 है तो ये √7 जो है ऊपर से भी गुना होगा और नीचे से भी गुना होगा। हर का परिमेयकरण का यही रूल है, ठीक है। तो ऊपर से हम अगर √7 को 1 से गुना करें तो √7 और √7 को √7 से गुना करेंगे तो ओनली 7। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। मतलब √7 को गुना करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और 7 ओनली होगा। जैसे इसी तरीके से √2 को गुना करेंगे तो ओनली 2 होगा। √5 को गुना करेंगे तो ओनली 5 होगा। तो इसी प्रकार से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो √7 को √7 से वर्गमूल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये भी आपका हर का परिमेयकरण पूछा है सब्जेक्टिव में। 1/2 + √3 का हर का परिमेयकरण करना। तो इसका भी हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए एक अक्षर वाला तो बहुत आसान है, एक अंक वाला आसान है, लेकिन 2 अंक वाला होता है तो क्या होता है टेंशन, वो समझना। यहाँ पे 2 + √3 है तो क्या नीचे वाले को ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे? जी बिल्कुल, नीचे वाले को हम ऊपर और नीचे दोनों से क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन बस एक शर्त पे करना है। क्या शर्त है कि इसमें अगर प्लस है डियर तो ये माइनस से गुना होगा, दोनों में किससे होगा, माइनस से होगा, यही शर्त है इसका। अब यहाँ पे 2 - √3 को 1 से गुना करेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और नीचे अगर हम गुना करते हैं डियर तो देखो ये a + b और ये a - b, तो a + b a - b क्या होता है, तो a² - b²। तो a का स्क्वायर, a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर कर दो। चलिए अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे 2 - √3 और नीचे आ जाओ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे, कितना होगा डियर, तो ओनली 3 होगा, तो 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो क्या ऊपर में आपका सिर्फ का सिर्फ क्या बचा, तो ये बचा आपका 2 - √3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। निम्न में से कौन सत्य है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है, ये गलत है, एकदम साफ साफ गलत है, क्योंकि पाई तो अपरिमेय संख्या है ना, तो ये गलत क्या, पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि पाई तो अपरिमेय संख्या, 22/7 तो नहीं ना अपरिमेय संख्या, तो ये भी गलत है। अगला देखो, पाई परिमेय संख्या और 22/7 अपरिमेय संख्या, ये भी गलत है। पाई परिमेय होगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या, ये तो सही बोल रहा है, 22/7 परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36/100 का दशमलव प्रसार बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि शांत है या अशांत है, ठीक है। 36/100 का दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत है। तो इसको देखो डियर, आपका इसका आसान तरीका भी है और शॉर्टकट तरीका भी है, जैसा भी आपको लगे, लॉन्ग भी तरीका है, शॉर्ट भी है। 36/100 है ना, तो हम नीचे से 2 जीरो को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 लिख देंगे, और 2 जीरो को हटाए तो 2 अंक के पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो 0.36 आ गया। और जब इस तरीके का अंक आएगा आपका, मतलब कि पूरी कट कुट जाएगा, तो वो हमारा शांत हो जाता है। लेकिन यही चीज़ है कि बार बार आते रहेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल समझाते हैं आपको, जैसे कि 1/3 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 3 से, तो 0 पॉइंट आ गया, 10 हो गया, 3 × 9 आ गया, फिर 1 बचा, फिर 3 × 9 आ गया, फिर 1 बचा। तो इस तरीके से जब आएगा ना, तब दिक्कत हो सकता है, वो आसान हो जाएगा। लेकिन जब पूर्ण रूप से कट जाएगा कोई संख्या, तो वो आपका शांत हो जाएगा। एक इसका और ट्रिक है कि अगर आप हर कितना है बाबू, तो हर आपका 100 है, और 100 जो है ना, इसका अगर 2n और 5n के रूप में रहा तो ये शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखते हैं इसको 100 को तोड़ करके, 2n और 5n के रूप में है क्या, तो तोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 × 20, 20 × 100 है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, तो 5 × 25, 25 × 4 100। हाँ बिल्कुल। तो ये बताओ 2n और 5n के रूप में है कि नहीं है, बिल्कुल इसका हर जो है 2n और 5n के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है। और यही चीज़ नहीं होता तो अशांत हो जाता। 1/11 बताओ, ये 2n और 5n के रूप में है क्या, नहीं है सर। क्या 2n और 5n के रूप में 11 टूटता है क्या, नहीं टूटता है, तो ये आपका अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस को क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक के हम लोग सभी क्वेश्चन को देख लिए, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि आपका टेस्ट भी अच्छा जाए और आपका अगला आगे का तैयारी भी अच्छा हो। क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या में आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है,
तो ये गलत है डियर। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वो परिमेय संख्या भी होता है, क्योंकि वास्तविक का प्रकार जो है आपका दोनों है, वास्तविक का प्रकार परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं। तो बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी, ये गलत बोल रहा है, एकदम साफ सुथरा गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय बोल रहा है, हाँ, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि आपको पता है वास्तविक का दोनों प्रकार होता है। वास्तविक का जो है ना, ये परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तो बोल रहा है सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यही चीज़ अगर उल्टा करके बोल देता कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि वास्तविक का ही तो दोनों पुत्र है एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो, वन इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको पता है पूर्ण संख्या आपका 0 से 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये होता है। और प्रकृत संख्या कहाँ से होता है? तो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो बोल रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब सभी पूर्ण संख्या, क्या मतलब प्रत्येक मतलब सब है ना, 0 भी 1 भी 2 3 4 भी, क्या ये प्रकृत संख्या होती है? बताओ। तो नहीं, प्रत्येक नहीं होगी, क्योंकि 0 क्या प्रकृत संख्या है? नहीं है, तो ये गलत है। समझ में आ रही बात? पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है, और बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या, ना, गलत। क्यों? क्योंकि प्रकृत संख्या तो एक ही स्टार्ट होता है, 0 तो प्रकृत होगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं होगा। तो ये असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्रकृत संख्या पूछ रहा है, तो प्रकृत संख्या मतलब 1 2 3 4, हाँ, तो ये पूर्ण संख्या हो सकती है ना, क्योंकि 1 2 3 तो सब में पूर्ण में तो सब में आता है। तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? ना, गलत। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है मेरे डियर। नहीं, लास्ट नहीं है, इसके बाद भी कुछ और सवाल बचे हुए हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? तो प्रत्येक पूर्णांक, हाँ, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है। 8 अंडर रूट 15 और 2 अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो देखो 8 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16, और अंडर रूट 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 3 45। तो 16 अंडर रूट 15 इसका आंसर हो जाएगा। 45। तो 16 अंडर रूट 45 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे डियर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, 5 प्लस अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है? तो 5 का स्क्वायर कर दो। और b कितना है डियर? तो 5 अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5। अब 25 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 20 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया जी? आगे बढ़ते हैं। 5 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 घटा देंगे तो 3 अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये भी हर का परिमेयकरण करने कह रहा है। तो इसका हर का परिमेयकरण कैसे होगा डियर? ये भी आसान है ना। 1 बट्टा कितना लिखा हुआ था? अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। इसको हम ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे, लेकिन शर्त क्या आप लोग को हम बता चुके थे कि अगर माइनस है तो प्लस से गुना होगा। तो प्लस से कर दो तो ऊपर नीचे। अब यहाँ पे देखिए, अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 6 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? तो देखियो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा? ऊपर में हमारा बचा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओनली 7। अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 6। अब 7 में से 6 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 7, और ऊपर में दिया हुआ आपका 6/5 और नीचे 7, और इसका पावर में दिया हुआ 1/5। ठीक है, तो आप एक चीज़ जानते हो कि अगर बेस और बेस बराबर होते तो पावर घट जाता है। तो घटा दो ना डियर, 6/5 है और माइनस में 1/5 है, इसको घटा दो तो 7 हो जाएगा।
5 5 कैल्शियम 5 हो जाएगा, 5 को कितना पढ़ेंगे एक बार, और 1 को 6 से तो 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ डियर, तो ये हो जाएगा आपका 7 और पावर में हो जाएगा 5/5 और 5 में 5 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 7 का पावर 1, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। 7 का पावर 1 करोगे तो 7 ही ना आएगा। हाँ सर। आगे देखते हैं जो कि लास्ट सवाल है इस लेक्चर का, क्या है 36 का पावर में 1/2, तो 36 का पावर में 1/2 है। ठीक है, तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 6 36 होता है, यहाँ 1/2, 2 2 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 6 का पावर 1, तो 6 का 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे डियर आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरीके का आपको हर वीकली टेस्ट, हर एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, समझाया जाएगा। आप बेहतर तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और शेयर करने में तो आप लोग कंजूसी ना करेंगे, जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, महिला मित्र होंगे या फिर पुरुष मित्र होंगे, सभी को शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।